हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, परिवर्तनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चतुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और आज ही के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी, डोल ग्यारस और पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन माँ यशोदा ने श्री कृष्ण का कुआं पूजा था और सूर्य पूजन किया था। इसी दिन पहली बार श्री कृष्ण को रथ में बिठाकर नगर भ्रमण कराया गया था, इसलिए इस दिन को डोल ग्यारस भी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी को जल झूलनी एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु अपने शयन काल के दौरान करवट लेते हैं और उनकी इस करवट का प्रतीक रूप में उत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर भगवान को पालकी में बिठाकर उनका जल विहार कराया जाता है या जुलूस निकाला जाता है। तभी से भगवान को पालकी में बिठाकर नगर भ्रमण कराया जाता है। राजस्थान के जयपुर शहर में ये प्रथा विशेष रूप से निभाई जाती है और ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त इस पालकी का दर्शन कर लेते हैं या इस पालकी के नीचे से निकल जाते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सभी पापों का नाश हो जाता है। और ऐसी भी मान्यता है कि जो जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें डोल ग्यारस का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इससे जन्माष्टमी व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसलिए शास्त्रों में इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस एकादशी के दिन जो भी भक्त भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा करते हैं उनसे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए। तो ये था व्रत का महात्म्य। अब जान लेते हैं हम व्रत की विधि के बारे में। परिवर्तनी एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। पीले वस्त्र धारण करें। इस दिन भगवान गणेश जी और भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को कमल पुष्प, पीले पुष्प और पंचामृत तथा तुलसी दल अर्पित करें और भगवान गणेश जी को मोदक और दूर्वा चढ़ाएं। दिन भर उपवास रखें। संध्या के समय फलाहार ग्रहण करें। पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करें। विष्णु सहस्त्र नाम और एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण विशेष फलदायी होता है, इसलिए रात्रि में भगवान श्री हरि का कीर्तन करें। आइए अब जान लेते हैं परिवर्तनी एकादशी की तिथि और पारण का समय। इस बार परिवर्तनी एकादशी 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार को सुबह 3:53 से प्रारंभ होगी और तिथि का समापन 4 सितंबर दिन गुरुवार को सुबह 4:21 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 3 सितंबर और 4 सितंबर दोनों दिन व्रत रखना उत्तम है, लेकिन जो भक्त 3 सितंबर को व्रत रखेंगे उनके लिए व्रत के पारण का समय 4 सितंबर को सुबह 10:32 से सुबह 10:50 तक रहेगा एवं दूसरा मुहूर्त दोपहर 1:36 से शाम 4:07 तक रहेगा। और जो भी भक्त 4 सितंबर दिन गुरुवार को व्रत रखेंगे उनके लिए व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 5 सितंबर दिन शुक्रवार को सुबह 6:01 से सुबह 6:30 तक रहेगा। भक्ति नंदिता के साथ अब बढ़ते हैं हम अपनी पावन दिव्य कथा की ओर। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन से देवता तथा कौन सी विधि है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों न हो वैष्णव जो ठहरे। भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा एकादशी के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्य वंश में एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजा हुए। उनका नाम था मानधाता। वे अपनी प्रजा का अपने पुत्र की भांति पालन पोषण करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय और धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्याय से उपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे।
मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म के फल भोग के कारण राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित होकर नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का अयन है, निवास स्थान है, इसलिए भगवान को नारायण कहा जाता है। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप से विराजमान है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो सके। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराण में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध दिखाई नहीं देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके मानधाता उन सभी व्यक्तियों को साथ ले विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुख्य मुनियों तथा तपस्वियों के आश्रम पर घूमते फिरते रहे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा ने अपनी कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने इनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, यह सब युगों में उत्तम सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय में धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में कोई शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, इससे अनावृष्टि का दोष शांत हो जाएगा। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो यह तपस्या में लगा है, दूसरे निरापराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। तब ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी व्रत करो। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम की एकादशी विख्यात है, उसके प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। हे राजन, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजाओं के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे। पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई, हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सभी लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूते का दान भी करना चाहिए। दान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें, नमो नमस्ते गोविंद, बुद्ध श्रवण संज्ञक, अघोग संक्षयम कृत्वा सर्वसौख्य प्रदो भव, भक्ति मुक्ति प्रदश्चैव लोकानाम सुखदायकः। अर्थात बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुद्ध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार से सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्म जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। एक समय भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरी पूजा किया करता था।
और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता रहता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझे ये 3 लोकों के समान है और हे राजन, ये तुमको अवश्य देनी ही होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर एक पग से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्गलोक नाप लिया। इसके बाद राजा बलि से कहा कि अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल लोक को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ठ पर हुई। और हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोगों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो इस पापनाशक कथा को पढ़ते और सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो सौभाग्यशाली श्रोतागणों, अगर कथा का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी भक्तगण इस कथा का लाभ उठा सकें और इस कथा का श्रवण करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पापों से मुक्ति मिल सके। और आपके अपने चैनल भक्ति नंदिता को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। आपके ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्स से मुझे भक्तिमय वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। अपने प्यारे से कमेंट से मुझे ऐसी ही भक्तिमय वीडियो बनाने की प्रेरणा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कथा के साथ। जय श्री हरि। धन्यवाद।